नेक्स्ट हम बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड हमें निकालना है डाइपोल के एक्सियल पॉइंट पे, यानी एक्सियल लाइन के ऊपर हम एक पॉइंट लेंगे, एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट लेंगे और उस पॉइंट के ऊपर क्या निकालेंगे, नेट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने वाले हैं। ठीक है, और इसके लिए आपको एक ही चीज पता होनी चाहिए, क्या, एम पोल स्ट्रेंथ से आर डिस्टेंस दूर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होती है, के एम बाई आर स्क्वायर, और के की वैल्यू क्या होगी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। क्लियर है? तो देखो इसके अंदर हम क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए डाइपोल ऑन एक्सियल लाइन, या फिर आप बोल सकते हो ड्यू टू ए बार मैग्नेट ऑन एक्सियल लाइन। तो सबसे पहले तो देखो डायग्राम बनाते हैं। मैंने कहा कि ये मेरे पास एक मैग्नेटिक डाइपोल है, ठीक है, और इस मैग्नेटिक डाइपोल को नाम दे देते हैं ए और इस पॉइंट को नाम दे देते हैं बी, और इसकी पोल स्ट्रेंथ ये मान लेते हैं हमारे पास कौन सा पोल है, ये मान लेते हैं नॉर्थ पोल है, और ये हमारे पास साउथ पोल है। यानी ये पोल स्ट्रेंथ कितनी होगी, नॉर्थ वाले की पोल स्ट्रेंथ हो जाएगी प्लस एम और ये माइनस एम, और ये पूरी की पूरी लेंथ हमारे पास कितनी है, 12 है। ये हमारे पास एक मैग्नेटिक डाइपोल है, इसके एक्सिस के ऊपर हम क्या करेंगे, एक पॉइंट कंसिडर कर लेंगे और उस पॉइंट के ऊपर डाइपोल की वजह से नेट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे। डाइपोल की वजह से का क्या मतलब है, डाइपोल के दोनों पोल्स उसके ऊपर क्या लगा रहे होंगे, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी लगा रहे होंगे, तो दोनों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे और उस पॉइंट पर नेट निकालने के लिए क्या कर लेंगे, वेक्टर सम कर लेंगे। सेम हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था, बस डिफरेंस इतना था, यहाँ प्लस क्यू था, यहाँ पे क्या था, माइनस क्यू था, इलेक्ट्रिक डाइपोल था, बाकी सेम था सारी चीज। और के की वैल्यू तो चेंज होती थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई है। तो यहां से अगर आप देखोगे, मैंने कहा कि ये डाइपोल का क्या होगा, सेंटर होगा, और ये इसकी सेंटर लाइन होगी, एक्सिस। ये देखो ये एक्सिस लाइन है, इस एक्सिस लाइन के ऊपर मैंने क्या किया, एक्सियल लाइन है, इसके ऊपर मैंने एक पॉइंट पी कंसीडर कर लिया, और इस पी पॉइंट की सेंटर से डिस्टेंस कितनी मान ली, इस पी पॉइंट के सेंटर को और नाम दे देते हैं, सेंटर से डिस्टेंस मान ली कितनी, एक्स। यानी हमने क्या किया, यहां पे आपके पास एक्सिस बनाई, इसकी एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट पी ले लिया, और इस पी पॉइंट की डाइपोल के सेंटर से डिस्टेंस कितनी होगी, एक्स। तो इस पी पॉइंट के ऊपर हमें मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, एक प्लस एम भी उसके ऊपर लगा रहा होगा, माइनस एम भी लगा रहा होगा, ठीक है। और इस पी पॉइंट पे पोल स्ट्रेंथ हमेशा कैसे कंसीडर करना, पॉजिटिव, उससे आप डायरेक्शन बता सकते हो, काम का कोई नहीं है, फॉर्मूले में कहीं यूज नहीं आना है, सिर्फ डायरेक्शन बताने के लिए। तो मैंने मान लिया कि यहाँ पे एम नोट रखा हुआ है पॉजिटिव का, हमेशा पॉजिटिव ही होता है, ठीक है। अगर आपको कुछ नहीं दे रखा है, इसका मतलब आप पॉजिटिव कंसीडर करके सोल्व कर सकते हो। तो यहां से अगर आप देखोगे कि यहाँ पे आपके पास एक मैग्नेटिक डाइपोल है, इसके सेंटर से एक्स डिस्टेंस दूर इस पी पॉइंट पे हमें नेट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। तो इस पी पॉइंट पे एक तो देखो प्लस एम लगा रहा होगा, कितना, के एम बाई आर स्क्वायर, तो प्लस एम से उस पी पॉइंट की डिस्टेंस कितनी होगी। तो एक चीज देखो, ये पूरा 12 है, ये सेंटर है, तो ये कितना होगा, एल, और ये भी कितना होगा, एल, और ये देखो ये एक्स है और ये एल है, तो ये पूरा कितना हो जाएगा, एक्स प्लस एल। आया समझ में? यानी प्लस एम से एक्स प्लस एल डिस्टेंस दूर इस पी पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, के एम अपॉन एक्स प्लस एल का स्क्वायर, के एम बाई आर स्क्वायर, आर कितना, एक्स प्लस एल। सेम माइनस एम लगा रहा होगा, प्लस और माइनस से तो आप डायरेक्शन बताओगे, उसकी तो हम बात करेंगे, बट माइनस एम कितना लगा रहा होगा, के एम अपॉन डिस्टेंस कितनी है, बी से पी, बी से पी की डिस्टेंस कितनी आएगी, तो भाई ये एक्स है, ये एल है, तो माइनस कर लो तो एक्स माइनस एल, ये बीपी आ जाएगा। आया समझ में? B1 B2 प्लस एम की वजह से, B1 माइनस एम की वजह से B2, दोनों की डायरेक्शन देख के सम कर लेंगे। तो सबसे पहले तो बात करते हैं डायरेक्शन की। सबसे पहले देखो प्लस एम एम नोट को क्या करेगा, रिपेल करेगा, नॉर्थ नॉर्थ रिपेल करेगा, पॉजिटिव है, इधर की तरफ B1 मान लेते हैं ड्यू टू प्लस एम। माइनस एम एम नोट को अट्रैक्ट करेगा, तो इधर की तरफ क्या मान लेते हैं, B2 मान लेते हैं। दोनों अपोजिट है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे पी पॉइंट पे, तो क्या करेंगे, वेक्टर सम बड़े में से छोटा माइनस कर लेंगे। क्लियर है यहां तक? तो सबसे पहले तो B1 B2 की वैल्यू निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, तो यहां पे देखो, मैंने सबसे पहले यहां पे देखा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी किसकी वजह से, ड्यू टू प्लस एम एट पॉइंट पी। तो यहां से B1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखना, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम अपॉन में डिस्टेंस कितनी है, एक्स प्लस एल का स्क्वायर, के एम
और डिस्टेंस कितनी है x प्लस एल का स्क्वायर के एम बाई आर स्क्वायर। आ गया। डायरेक्शन देखोगे तो a और p के बीच की बात है भाई, और a से किधर जा रहा है b1 देखना p की तरफ, यानी डायरेक्शन क्या होगी अलोंग a टू p। आया समझ में? इक्वेशन नंबर 1 b1 आ गया। अब क्या निकालेंगे? माइनस m की वजह से भी इस p पॉइंट पे इंटेंसिटी, माइनस से तो आपने डायरेक्शन बता दी, क्या होने वाला है कि m बाई डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस कितनी x माइनस एल। तो यहां पे क्या लिखेंगे? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू माइनस स्मॉल m एट पॉइंट p। तो b2 क्या होगा? होगा तो वही म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, माइनस से तो आप डायरेक्शन बता चुके हो, स्मॉल m और डिस्टेंस कितनी है x माइनस एल का स्क्वायर, यानी इस माइनस m से x माइनस एल डिस्टेंस दूर इस p पॉइंट पे इंटेंसिटी क्या होने वाली है? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन x माइनस एल का स्क्वायर। डायरेक्शन देखो b और p के बीच की बात है, और p से किधर जा रहा है? b की तरफ जा रहा है, यानी डायरेक्शन क्या होगी? p से b, यानी अलोंग क्या लिखोगे? p से b। इक्वेशन नंबर कितनी? 2। आया समझ में? इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, यानी आपने क्या किया, मैग्नेटिक डाइपोल के अंदर दो ही पोल होते हैं, दोनों पोल की वजह से, दोनों पोल स्ट्रेंथ की वजह से इस p पॉइंट पे दोनों मैग्नेटिक फील्ड निकाल लिए, b1 b2, प्लस m की वजह से b1 माइनस m की वजह से b2। हमें करना क्या, इस p पॉइंट पे, एक्सियल पॉइंट पे नेट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। तो एक राइट में है एक लेफ्ट में है, तो नेट के लिए क्या करेंगे? वेक्टर सम करेंगे, और दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। तो यहां पे अगर आप देखोगे क्या लिखते हैं? नेट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कहां पे? एट पॉइंट P। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे P पॉइंट पे, तो देखो बी नेट क्या होगा? बड़े में से छोटा माइनस होगा। अब बताओ बड़ा कौन? तो देखो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, दोनों सेम, m सेम, डिपेंड किस पे कर रहा है? सिर्फ डिस्टेंस पे। और जिसकी डिस्टेंस, जिसका डिनोमिनेटर छोटा है उसका मैग्नेटिक फील्ड क्या है? बड़ा है। छोटा किसका डिनोमिनेटर? b2 का। देखो ना, ये वैल्यू छोटी है, इसका मतलब b2 बड़ा है। तो आप यहां पे लिख भी सकते हो कि जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है b, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? डिस्टेंस के स्क्वायर के। अब जिसकी डिस्टेंस ज्यादा उसका मैग्नेटिक फील्ड कम, तो भाई ज्यादा डिस्टेंस किसकी है? b1 वाले की डिस्टेंस ज्यादा है, b2 वाले की डिस्टेंस कम है, तो b2 बड़ा होगा। तो b2 बड़ा होगा तो नेट मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास आ जाएगा b2 माइनस b1। इक्वेशन नंबर क्या मान लेते हैं? 3। पुट इक्वेशन 1 एंड 2 इन इक्वेशन 3। 1 एंड 2 को किसके अंदर पुट करेंगे? 3 के अंदर। तो देखो हमारे पास क्या आने वाला है? बी नेट बराबर b2 तो कितना था? म्यू नोट अपॉन 4 पाई m अपॉन में x माइनस एल का स्क्वायर, ये तो क्या है? b2 माइनस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन में x प्लस एल का स्क्वायर b1। यहां से अगर आप देखोगे तो b नेट कितना आएगा? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू स्मॉल m, तो कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा 1 माइनस x, 1 अपॉन x माइनस एल का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x प्लस एल का स्क्वायर, ये आने वाला है। यहां पे करेंगे क्या? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू स्मॉल m, और यहाँ पे एलसीएम ले लो, क्या? दोनों को x माइनस एल का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस एल का स्क्वायर। x माइनस एल के स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो बचेगा क्या? x प्लस एल का स्क्वायर, माइनस का साइन, और यहाँ पे क्या बचेगा? x प्लस एल के स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो x माइनस एल का होल स्क्वायर, यही बचने वाला है। क्या करेंगे? यहाँ से अगर आप देखोगे बी नेट की वैल्यू आपके पास आ जाएगी कितनी? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू स्मॉल m। यहां तो देखो ऊपर तो ओपन कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस का 2xl, बीच में साइन किसका? माइनस का, और ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2xl। आइडेंटिटी लगा दी, x प्लस एल का होल स्क्वायर और x माइनस एल का होल स्क्वायर। आइडेंटिटी होती है एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2xl, और ये एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2xl, और बीच में साइन किसका है? माइनस का। और देखो इसको आप एक साथ होल स्क्वायर में लिख सकते हो, नीचे वाले को x माइनस एल इंटू एक्स प्लस एल, पूरे का एक साथ होल स्क्वायर, और ये आइडेंटिटी बन गई a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां से अगर आप देखोगे आपके पास बी नेट कितना आ जाएगा? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू स्मॉल m तो बाहर है,
यहां से अगर आप देखोगे तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2xl प्लस 2xl, ये बना। ये तो एज इट इज, ये माइनस पूरे से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आने वाला है, ये अगर माइनस पूरे से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और प्लस का क्या आ जाएगा 2xl, और अपॉन में ये क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यही आने वाला है। तो यहां से अगर आप देखोगे बी नेट की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, म्यू नोट अपॉन 4 पाई इंटू एम, यहाँ पे आ जाएगा 2xl और प्लस का 2xl कितना 4xl अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये बचने वाला है। क्लियर है। और ये जैसे ही बचेगा तो हमारे पास क्या आएगा, बी नेट का मतलब एक्सियल पॉइंट के ऊपर। यहां से अगर आप देखोगे म्यू नोट अपॉन 4 पाई तो ठीक है, ये स्मॉल एम इंटू 4xl को लिख दिया मैंने 2l इंटू 2x, 2 इंटू 2 4x इंटू l 4xl। क्लियर। और ये अपॉन में क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। और हमने अभी पढ़ा है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट होता है ईदर प्रोडक्ट ऑफ ईदर पोल स्ट्रेंथ एंड डाइपोल लेंथ। तो यहां से अगर आप डाइपोल को देखोगे तो m इंटू 2l इसका क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है। तो यहां पे आपके पास आ जाएगा बी एक्सियल म्यू नोट अपॉन 4 पाई इंटू में m कैपिटल इंटू 2x अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। यानी आप लिख सकते हो एक्सियल पॉइंट के ऊपर आपके पास आ रहा है म्यू नोट अपॉन 4 पाई इंटू 2 कैपिटल एम एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। बताओ समझ में आ। जहां पे अगर आप देखोगे म्यू नोट अपॉन 4 पाई तो क्या है, कांस्टेंट है भाई 10 टू द पावर -7, 2 कांस्टेंट, m कितना है स्मॉल m इंटू 2l, ये भी होगा। x क्या है, सेंटर से उस एक्सियल पॉइंट की डिस्टेंस, x वही हो गया। l क्या है, डाइपोल की पूरी लेंथ होगी उसका हाफ, सेंटर से एक पोल की डिस्टेंस, ठीक है, तो हाफ हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड आया कहां पे, किसी बार मैग्नेट या मैग्नेटिक डाइपोल के एक्सियल पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड। इसके अंदर एक स्पेशल केस भी बनेगा 4a शॉर्ट डाइपोल। कौन सा बनेगा, किसकी बात करेंगे, 4a शॉर्ट डाइपोल। तो देखो अगर आपका डाइपोल छोटा है तो उस केस के अंदर डाइपोल की जो लेंथ होगी l वो छोटी होगी किससे, x से, सेंटर से उस पी पॉइंट की डिस्टेंस से l क्या होगा, लेंथ छोटी होगी। और यहाँ पे अगर आप स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, और ज्यादा छोटा आ जाएगा, और ज्यादा छोटा आ जाएगा एल स्क्वायर। तो एल स्क्वायर को क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। क्यों, क्योंकि एक्स स्क्वायर में से बहुत छोटी वैल्यू माइनस भी करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आया समझ में। तो यहां से अगर आप देखोगे बी एक्सियल कितना बन जाएगा, शॉर्ट डाइपोल के लिए बन जाएगा आपके पास म्यू नोट अपॉन 4 पाई इंटू 2m एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे 0। क्यों, क्योंकि देखो एक्स स्क्वायर तो बहुत बड़ा है। मान लो एक्स की वैल्यू थी 10 मीटर और एल की वैल्यू थी 1 सेंटीमीटर या फिर 1 सेंटीमीटर या फिर 10 सेंटीमीटर, इतना डिफरेंस है। अगर मैं चाहूं तो इसको क्या लिखूंगा 0.1 मीटर। अब एक्स स्क्वायर निकालूंगा तो 100 मीटर स्क्वायर आएगा और एल स्क्वायर निकालूंगा तो 0.01 मीटर स्क्वायर आएगा। तो 100 में से 0.01 माइनस भी करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, यानी आप 100 ही लिख सकते हो। तो एल स्क्वायर को क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। आया समझ में। तो यहां से अगर हम नेग्लेक्ट करेंगे तो बी एक्सियल हमारे पास बन जाएगा, वो बन जाएगा म्यू नोट अपॉन में 4 पाई 2m एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर का स्क्वायर एक्स की पावर 4 और एक एक्स एक्स कैंसिल होगा, क्यूब बचेगा। तो बी एक्सियल हमारे पास आ जाएगा म्यू नोट अपॉन 4 पाई मल्टीप्लाई के अंदर 2m बाई एक्स क्यूब। ये आपके पास क्या आया, मैग्नेटिक फील्ड आया शॉर्ट डाइपोल के लिए एक्सियल पॉइंट पे, बार मैग्नेट के एक्सियल पॉइंट पे या डाइपोल के एक्सियल पॉइंट पे। बताओ क्लियर है यहां तक। सेकंड हम बात करते हैं नेक्स्ट इक्वेटोरियल पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की।